नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है देवाजी ब्लॉग चैनल में। और इस वक्त मैं दिल्ली में हूं और मैं अभी पहुंचा हूं केसर म्यूजिक के स्टूडियो में और हमारे साथ हैं अयान अंसारी जी। जी हाँ दोस्तों, इनसे जानेंगे कि जो केसर म्यूजिक दिन प्रतिदिन एकदम धमाके के साथ रफ्तार में अभी बढ़ रही है, इसके पीछे पूरी कहानी क्या है। तो अयान जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और पहला सवाल ये है कि अभी आप जो म्यूजिक आपकी कंपनी है वो इतना तेजी से ग्रोथ कर रही है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है? सर, मेन कारण इसके पीछे का तो ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है। हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं और बाकी फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। तो दरअसल ये जो केसर म्यूजिक कंपनी है, ये हम लोग ज़्यादातर उर्दू बेस्ड आइटम करते हैं, जिसमें कव्वाली, गीत, गज़ल, नात, हम्द और निस्बती कलाम, मार्फती कलाम। तो ज़्यादातर उर्दू की जो कव्वालियाँ होती हैं मेनली उस बेस पे करते हैं। तो ये जो हम लोगों का जो माशाल्लाह से अभी मार्केट में इतना नाम चल रहा है और जो इतनी ग्रोथ हो रही है, उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया। अच्छा। जिससे आर्टिस्टों को सुविधा मिल जाए, उनको गाने में आसानी हो जाए, उनको शूट करने में आसानी हो जाए। तो और दरअसल इसकी वजह एक और भी है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे उर्दू समाज में टेक्नोलॉजी को लेकर के और ख़ास करके पढ़ाई को लेकर के बहुत कम जागरूकता है लोगों में। आर्टिस्ट में, कव्वालों में ख़ास करके बहुत कम जागरूकता है। और इसी तरीके के देखेंगे आपकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो उर्दू कव्वाली की जो कंपनी है और जो स्टूडियो है ख़ास करके, वो बहुत ही गिने चुने गिनतियों पर है। और जहाँ हैं उनका कराने का तरीका ऐसा है कि जो है क्लास नहीं आ पाता, काम में क्वालिटी नहीं दे वो पाता। चीज़ नहीं आती है जो बॉलीवुड गानों में आता है। हाँ, जो क्लास आनी चाहिए, जो क्वालिटी आनी चाहिए, उस चीज़ की बहुत कमी रहती है। तो हमने क्या करा है कि काफ़ी सारी चीज़ों पे रिसर्च करके हमने इतना इजी कर दिया है काम को, इतना इजी कर दिया है काम को कि आर्टिस्ट आता है और हंसी खुशी काम को और बहुत ही आसानी के साथ करके चला जाता है। तो इसमें हम लोग करते क्या आते हैं, पहले क्या होता था, मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले क्या होता था कि आर्टिस्ट आया, पहले वो दूर दराज से सारे आर्टिस्ट आते थे। ज़्यादातर जो है कव्वाली के जो आर्टिस्ट हैं वो दिल्ली में बहुत कम रहते हैं, बाकी और शहरों में से आते हैं और ज़्यादातर बाहर स्टेटों से आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, या आपका मुंबई हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इंदौर हो गया, अहमदाबाद, गुजरात, इन जगहों से आते हैं। तो उन फर्स्ट टाइम जब वो आते हैं तो डमी करके जाते हैं। डमी होती है, फिर डमी में मेहनत होती है, क्या स्केल रखा जाएगा, क्या टेम्पो रखा जाएगा। फिर वो लौट करके जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फाइनल करते हैं, फिर तीसरी बार आते हैं, वो शूट करते हैं। तो क्या था कि ये चीज़ें टाइम टेकन बहुत थी और ट्रैवल भी था, ट्रैवल भी बहुत होता था, टाइम भी बहुत लगता था इसमें, और चीज़ें भी बहुत अच्छी नहीं निकल के आती थी। क्योंकि जब आप डमी देने आए हो फ्रेश माइंड से और फिर सेकंड टाइम आप आओगे तो आपको क्या पता होगा कि मैंने किस फील्ड से गाया था, किस मूड से गाया था या कैसे गाया था। तो हम लोगों ने उसी चीज़ को, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने उसको आसान किया। आसानी ये करी इन द सेंस कि आता है इंसान, पहली बार आर्टिस्ट आता है तो वो फाइनली हम पहली बार में कर रहा है। एक ही बार में आया, गाया, फाइनल हो गया। हाँ, एक ही बार में आप उसको बार बार दौड़ाते नहीं? जी नहीं, बार बार बिल्कुल परेशान नहीं करते। और स्टूडियो बहुत सारे कलाकारों का कहना था कि दिल्ली में परेशान बहुत किया जाता है। ये चीज़ हमने सुना है कि कलाकारों का शोषण होता है। 1-1 लाख रुपए लोग 8-8 गाने का ले लेते हैं और महीनों दौड़ाते हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल आपने सही कहा कि इस ये जो जंजाल बनाया हुआ था लोगों का, इसमें आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होती थी और बहुत ही यातनाओं का सामना करना पड़ता था कि वो बेचारे, पैसे भी जाते थे उनके, टाइम भी लगते थे, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाता था क्योंकि उन्होंने प्रोसेस ही उल्टा कर रखा था सारा। तो उल्टा प्रोसेस होने की वजह से काम में क्वालिटी भी नहीं आ पाती थी और वो काम टाइम पर हो भी नहीं पाता था। तो हमने इसी काम को इजी करा है कि पहले वो जब फर्स्ट दिन आएगा, अपना घर से तैयारी करके आए, जो भी उसके आइटम्स हैं वो सारा एक बार अपना दोहरा ले, पढ़ ले, कंपोजिशन को रट ले, प्रैक्टिस कर ले, और यहाँ आने के बाद उसको आसानी से हम फर्स्ट टाइम में फर्स्ट दिन हम उसको फाइनल ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम उस पर काम शुरू करते हैं म्यूज़िक का। फिर हम उसमें आराम से म्यूजिक का काम करते हैं। फिर जब तक म्यूजिक का काम हो रहा होता है आर्टिस्ट अपना रुकते हैं, फिर उसी टाइम शूटिंग होती है और शूटिंग होने के बाद वो आर्टिस्ट चला जाता है।
वैसे मार्केट में बहुत सारे नए सिंगर्स हैं, युवा हैं, उनके लिए आपकी कंपनी क्या सुविधाएं देती है? जी हाँ, देखिए हम कंपनी जो चलाते हैं एज आ प्रोड्यूसर भी काम करते हैं हम उसमें, और मैं खुद साउंड इंजीनियर हूँ। और जो मेरे वालिद साहब हैं उनका नाम तो आपने सुना होगा, नसीर अहमद, जो बैंजो प्लेयर हैं, तो वो म्यूज़िक का काम सारा देखते हैं। तो हमारी छोटी सी टीम है, और छोटी सी टीम जो हमने बनाई है ये आर्टिस्ट की सुविधा देने के लिए और काम को अच्छा करने के लिए। तो जो नए जो आर्टिस्ट अगर जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये है कि एक तो बजट का कोई हमारा पैरामीटर नहीं है कि आपका ज़्यादा बजट होगा तो ज़्यादा अच्छा काम होगा, कम बजट होगा तो ख़राब काम होगा या कम काम होगा, नहीं। आपका बजट कैसा भी हो, काम हम हाई लेवल का ही करेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और क्वालिटी से ही हमारी जीत है। हमारी ऑडियो की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी आप हमारे चैनल पे सुन सकते हैं, ऐसी क्वालिटी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी ऑल ओवर इंडिया। अच्छा। और अब जो है अभी तक हमने इसको प्रोटोटाइप पे डाल रखा था अपने काम को, अपने स्टूडियो को, कि भाई हम खुद भी सीख रहे थे और आर्टिस्ट के साथ हम टैकल कर रहे थे कि कहाँ का क्या दिक्कत आती है नए आर्टिस्ट के साथ। अब हम इतने सक्षम हो गए हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही हमने एक बहुत बड़े कव्वाली दुनिया के एक जानी मानी हस्ती जिनका नाम है छोटे मजी शोला, उनको अभी हमने हाल फिलहाल में रिकॉर्ड किया है और उनका म्यूजिक का काम चल रहा है, और बहुत जल्द आपको उनके आइटम्स मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो अब इस तरीके से हमारे पास बड़े आर्टिस्ट भी जुड़ रहे हैं, और आगे उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आर्टिस्ट जुड़ते रहें। जो छोटे सिंगर्स होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता जी, उनके लिए आप कोई स्पेशल सहूलियत देते हैं या उनसे भी चार्ज लेके ही काम करते हैं? नहीं, चार्ज तो देखिए लगता है, क्योंकि इसमें जो और भी बाकी म्यूजिशियन जो आते हैं तो उनके लिए सुविधा ये है कि देखिए पैसा तो उनको थोड़ा बहुत तो खर्च करना पड़ेगा, बाकी एज अ प्रोड्यूसर हम भी लगाने के लिए तैयार हैं। और कई तो ऐसे हैं कि जो बेचारे डर के मारे अभी उनको जागरूक ही नहीं इस मामले से कि रिकॉर्डिंग होती क्या है, वो बेचारे फ़ोन करने में भी डरते हैं, रेट लेने में भी डरते हैं। तो फ़ोन सुविधा, आपको फ़ोन की सुविधा इसलिए दी गई है कि आप जिस भी तरीके की जानकारी लेना चाहते हैं आप बेझिझक कॉल करिए, बेझिझक आप सिर्फ छुट्टी का दिन छोड़ के सुबह 11 बजे से 6 बजे तक आप भरपूर जानकारी लीजिए। जब आप पे जानकारी होगी नहीं तो आपको इसके बारे में पता क्या चलेगा कि रिकॉर्डिंग का क्या महत्व है। ठीक है। और अभी तक कौन कौन से बड़े चेहरे आपको कंपनी के लिए रह चुके हैं? देखिए, बड़े चेहरे तो हमारे लिए तो सभी बड़े चेहरे हैं, क्योंकि इंसान छोटे से ही बड़ा बनता है। तो हम तो अपने छोटे आर्टिस्ट को भी बड़ा मानते हैं और उसके साथ काम ऐसे ही करते हैं जैसे कि हम बड़े आर्टिस्ट को साथ काम करते हैं, उतना ही कंफर्टेबल करके हम अपने छोटे आर्टिस्टों के साथ भी काम करते हैं। तो हम छोटा तो नहीं कहेंगे, आर्टिस्ट बराबर होता है। ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है कि कब किसकी किस्मत चमक जाए और कब वो बड़ा हो जाए। तो आपको जो है हमारे पास कैसे जैसे भी आर्टिस्ट आए, हम उनके साथ सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और सबके साथ उतना ही 100% देते हैं जितना कि हम बड़े आर्टिस्टों को। कितने गाने का प्रोडक्शन कंपनी ने किया है? अभी प्रोडक्शन मानिए कम से कम नहीं तो हमारे सारे चैनल्स में मिला के देखा जाए, जितने भी हमारे चैनल्स हैं सब पे तकरीबन ऑडियो 850 ऑडियोज़ के करीब है। अच्छा। और वीडियो भी 150 के करीब वीडियोज़ हैं। और हमारे पास आर्टिस्ट जो जुड़े हैं लगभग 50 से 60 आर्टिस्ट हमारे पास कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ। और राइटर भी मानिए कि 100+ राइटर्स की भी टीम हमारे पास है। ये पूरी एक टीम आपकी खड़ी हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के परिवेश में जो म्यूजिक का लेवल बढ़ता जा रहा है, इसमें आप कलाकारों को क्या सजेशन देंगे? जी, हम सजेशन यही देंगे कि आप जो है इसमें आपकी तलाश ऐसी हो, मेहनत ऐसी हो कि आप हमेशा नई चीज़ और क्या डाल सकते हो उसमें, कि कव्वाली इतने टाइम से, संगीत इतने टाइम से होता आ रहा है, आप इसमें अपना इनपुट क्या डाल सकते हैं। तो हमेशा उस चीज़ की तलाश में रहिए कि क्या नया हम कर सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं। और बाकी सारी मेहनत करने के लिए, म्यूज़िक से लेकर के ऑडियो प्रोडक्शन का कोई भी काम करने के लिए, उसके लिए हमारी कंपनी उपलब्ध है, अवेलेबल है। आप दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं रिकॉर्डिंग की किसी भी तरह की। मतलब किसी भी रिकॉर्डिंग के लिए आप डायरेक्ट आपसे बात किया जाए? बिल्कुल आप उसका सोल्यूशन देंगे। बिल्कुल पुराने किसी भी कलाकार के साथ और किसी भी कोई ऐसा कलाकार जिसके पास पैसे ना हो उनके लिए? जी, उनके लिए भी हमारे पास कंपनी जो है ऑफर निकालती रहती है महीनों में। और उस ऑफर की जानकारी के लिए आप कंपनी पे कॉल करें, कंपनी के दिए गए नंबर पे कॉल करिए और जानकारी लीजिए। वो हम आपको 1 to 1 आपको सारे ऑफर्स आपको समझा दिए जाएंगे। फ्यूचर प्लानिंग क्या है कंपनी को लेकर?
जी फ्यूचर प्लानिंग तो यही है कि इस कंपनी को हिंदुस्तान का, इंडिया का नंबर 1 कव्वाली कंपनी बनाने की बनाया जाए। अभी इसके कितने लेवल पे है कंपनी? अभी लेवल पे देखिए तो लोगों को जो है गिनती बड़ी पसंद है कि वो सब्सक्राइबर की गिनती देखते हैं, व्यूज़ की गिनती देखते हैं, मगर हम क्वालिटी की जो है प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। तो हम क्वालिटी की गिनती में कह सकते हैं कि भाई बाकी तो जनता जनार्दन है और ऑडियंस है क्वालिटी पे जज करने के लिए, लेकिन हम कहते हैं कि क्वालिटी में हम नंबर 1 है, दी बेस्ट है। हमारे पास दी बेस्ट टीम है और दी बेस्ट करने वाले लोग हैं और क्वालिटी हमारी दी बेस्ट है। बाकी आप जनता जनार्दन हो, आप सारे मालिक हो कि आप क्या हमें रेटिंग देते हैं या क्या हमारे पास लेकर के आता प्रपोजल, बाकी सब आपके हैं। तो ये थे केसर इंटरप्राइजेज के ऑनर अयान अंसारी जी, जिन्होंने बताया है कि कंपनी क्या क्या कर रही है और जो भी कव्वाली के कलाकार हैं या गज़ल गाने वाले जो भी सिंगर्स हैं नए पुराने, वो चाहते हैं कि उनका काम दिल्ली में बिना दौड़ाए हुए और एकदम आसानी से हो जाए। वो निश्चित तौर पे केसर म्यूजिक के नंबर पे संपर्क करें, उनका सलूशन जरूर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।